हम अपनी बुक आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति या द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसको पढ़ रहे हैं। और आज इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, ये शायद हमने ये यहाँ तक कंप्लीट किया था और हम यहाँ पर हैं पेज नंबर 38, यथार्थवादी और कल्पनावादी स्पष्टीकरण। यस, हम यहीं पर हैं। तो अभी तक हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये बताया कि हमारा चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से डिफरेंट है। अब हम उसमें जो भी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं उन सारे प्रयोगों को भी हमने कल पढ़ा था। नहीं, शायद हमने ये नहीं पढ़ा है। मनोवैज्ञानिक और अन्य तो ऊपर शोधकर्ता। है। जी। ये वाला नहीं है मैम, यहाँ पर नहीं है। और एक दूसरा है शायद। एक मिनट, मनोवैज्ञानिक प्रयोग हमने नहीं किए हैं शायद। हाँ। यस यस, हमको यहाँ से पढ़ना है। यस, गॉट इट। ओके। मेरे से आगे हो गया होगा ये पेज शायद, जब मैं इसको स्टोर को इसमें ले रही थी तो। ओके। तो आज हमको वो हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के साथ में जो एक्चुअल में साइंटिस्ट ने जो उसमें अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स में से उन्होंने कुछ कुछ यहाँ पे हमारे साथ में शेयर किए हैं। मनोवैज्ञानिकों और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए हैं। उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं कर सकता जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठा हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। तो अवचेतन मन को निगेटिव पॉजिटिव, सच झूठ, अच्छा बुरा, इन सारी चीजों में कोई भी वो डिफरेंशिएट नहीं करता। वो अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करता, कोई काम नहीं करता। उसको ये है, रिसीव, रिसीव जो भी होगा उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसी को वो आगे कन्वर्ट कर देता है आपके लाइफ में किसी भी परिस्थिति के रूप में। तो अगर कोई बहुत झूठ बोलता है, अगर कोई बहुत ज्यादा यू नो गलत वर्ड्स यूज करता है, गलत लोगों के साथ रहता है, तो उसकी लाइफ में फ्रिक्वेंटली वैसे ही लोग और वैसी ही परिस्थितियां आएंगी जब उसको बहुत सारा झूठ बोलना पड़ेगा। तो अवचेतन मन का काम है कि मुझे जो जैसा भी रिसीव हो रहा है वो मुझे स्वीकार है, और मैं उसी को ही प्रोसेस करूंगा और आपकी लाइफ में आपको लाके दूंगा। तो इसीलिए हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हमको ये जो भी चीजें हैं, ये गलत चीज है, इसको बोलना नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव देता है कि वह नेपोलियन, ये हम कल पढ़ चुके हैं शायद। यस, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। हम यहाँ पर हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। सॉरी है। यस। तो हमने कल पढ़ा था कि मनोवैज्ञानिकों ने कैसे प्रयोग किए हैं, और हिप्नोटिज्म वाला जो चीज है, अगर आप उसको जानते होंगे तो कितना इजीली हम लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और हिप्नोटिज्म से सामने वाले के एक्चुअली माइंड को अपने बार बार रिपीटेशन से अपने कंट्रोल में करके, और हम जो भी चाहें उसके साथ में वर्क कर सकते हैं, उसकी रजामंदी से, जो कि कॉन्शियस नहीं है उस स्टेज में। ठीक है, तो वो रजामंद हो जाएगा लेकिन कॉन्शियस स्टेज में नहीं रहेगा। और वो बस सारी चीजें हम बोलेंगे, अच्छा आप अभी क्या देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, वो पूरा बताता जाता है। इसीलिए जब सच और झूठ का एक लाइंग मशीन होती है ना, जो जब क्रिमिनल्स और इन सारी चीज लोगों से बात उगलवाने के लिए ये सब यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। यानी कि आप यथार्थवादी हैं,
प्रेजेंट में रहते हैं या फिर आप फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। तो ये किन तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप प्रैक्टिकल है या फिर आप फैंटेसी वर्ल्ड वाले हैं। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। तो कॉन्शियस माइंड आउटसाइड आउटसाइड वाली चीजों को ऑब्जर्व करता है हमेशा, और उसी से ही चीजों वो लेता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो ट्रिगर होता है। यथार्थवादी मन बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन आपकी पांच शारीरिक इंद्रियां हैं। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी पांच इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन सबसे बड़ा कार्य तर्क करना का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। तो अब हम जो भी चीजें सीख रहे हैं, यानी आप स्कूल जाते हैं, वहां पे आप एजुकेशन लेते हैं स्कूल कॉलेज में। उसके बाद आप अपने आस पड़ोस में और अपने घर में जो भी चीजें सुन रहे हैं उनको आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि अरे अभी घर में लगता है कुछ तनाव का माहौल है, तो अभी मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। अरे अभी लगता है सब कुछ सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा माहौल है, चलो आप भी अपनी बात कर लेते हैं क्योंकि अभी तो ये अप्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि हमने अपने घर और बाहर में होते हुए मल्टीपल टाइम्स देखे हैं, और वह शिक्षा जो हम ग्रहण करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो पांच इंद्रियों के द्वारा, यानी देखकर, सुनकर, चख कर और महसूस करके, ये सारी की सारी चीजें जो हम अपने अंदर लेते जाते हैं, यह सारा काम हमारे कॉन्शियस माइंड का है। और यह कॉन्शियस माइंड ही है जो कि किसी भी चीज को जो हमारे मन के अनुसार नहीं होती, उसके लिए हम तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा तो आपने घर में मोस्टली दिया होगा, देखा होगा कि अगर कोई भी चीज है तो अरे उसको ज्यादा मिला है, मेरे को कम मिला है। ऐसा नहीं होता है, बराबरी से रहना चाहिए, सबको सब चीज बराबरी से करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये जो तर्क वितर्क है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो कौन करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड। मान लें आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल ग्रैंड कैनियन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों की जटिल आकार, भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा। और यह आपका यथार्थवादी मन का काम है। तो आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं, आप अपने पिछले किसी भी अनुभव को अगर आप देखेंगे, तो आप जहां पर भी गए थे वहां के जो, जैसे लास्ट ईयर हम नैनीताल और शिमला, ये सारी चीजें सारी जगह विजिट करके आए। तो आज भी जब यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही थी तो हम याद कर रहे थे कि अरे हम इसी मौसम में तो पिछले साल वहां थे, और वहां तो हमको स्वेटर पहनने पड़ रहे थे, इतनी ज्यादा ठंड थी। तो वहां की जो चट्टाने हैं, वहां का जो नेचुरल एटमॉस्फियर था, वो सारी चीजें हमारे अंदर स्टोर हो गया है। और यह सारी चीजें जो स्टोर होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? हमारे आईज से, जो हमने देखा, हमने अपने जो महसूस किया, अपनी स्किन से, अपने कानों से जो चीजें सुनी थी, उन सारी चीजों को अवलोकन आपने जो भी किए थे, सारा ऑब्जर्वेशन आपके कॉन्शियस माइंड का आपके अंदर स्टोर हो जाता है। अब अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन भी कहा जाता है। तो सब्जेक्टिव माइंड भी बोलते हैं अवचेतन मन को, या अनकॉन्शियस माइंड, या सबकॉन्शियस माइंड, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। वह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थ इंद्रियां काम ना कर रही हो। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या की अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है।
तो आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि अरे ये तो बहुत खोया खोया रहता है, ये तो कभी प्रेजेंट में रहता ही नहीं है, इसके तो ये हमेशा कल्पना लोक में ही विचरण करता रहता है ना। तो जैसे मुंगेरी लाल थे ना, तो मुंगेरी लाल का कैरेक्टर इसीलिए कि मुंगेरी लाल और उसके हसीन सपने वो एक कल्पना वाली दुनिया में हमेशा विचरण करते रहते थे। तो वो कौन सा चीज होती है? वो होती है वो फैंटेसी वर्ल्ड जहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। और वहां पे आपकी जो ये पांचों इंद्रियां हैं, आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनका उसमें कोई काम नहीं होता है। उसमें केवल और केवल आपके जितने अभी तक की स्टोर चीजें हैं, आप सपने देखते हैं, ड्रीम्स आते हैं हमको, वो कौन से चीजों से आते हैं? जैसे ही हम सोते हैं, हम धीरे धीरे अपने अवचेतन मन हमारा एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और हमारा चेतन मन कहीं ना कहीं सो जाता है। और उस समय हमारे अंदर जो भी चीजें स्टोर हैं हमारे स्टोरेज डिवाइस में, अवचेतन मन में, वो ट्रिगर होती हैं। और आप जिस अवस्था में सोए हैं, यानी सोते समय आप क्या चिंता कर रहे थे, कुछ सी चीज के बारे में बार बार सोच रहे थे, ऐसी जो भी चीजें थी, वो सारी की सारी चीजें से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी चीजें स्टोर में पड़ी हुई हैं स्टोरेज में, वो उन चीजों को जाके ट्रिगर करता है। और उससे रिलेटेड आपको या तो सपने आते हैं, या फिर आपके मन में उसके प्रति कुछ ना कुछ चलता रहता है, और उसी अवस्था में आप सो के उठते हैं। तो इसीलिए रोंडा बर्न ने हमको रात में सोते समय मैजिक रॉक प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, और उठते ही साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। क्योंकि उस समय आप कहीं ना कहीं अल्फा स्टेज, यानी आपका अवचेतन मन एक्टिवेट होता है जैसे ही आप सोने जाते हैं और जब आप सो के उठते हैं। तो आप अच्छी अवस्था में सोते हैं तो अच्छी अवस्था में उठते हैं अच्छे चीजों के साथ में। तो हमारा अवचेतन मन केवल और केवल अपना काम कब करता है? जबकि हम अपने हमारा कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अवचेतन मन में वही अच्छी चीजें स्टोर करें जो कि हमको चाहिए अपनी लाइफ में। आपका कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रियों के बिना देखता है, उसको आंखों की जरूरत नहीं है, उसमें अतीन्द्रिय क्षमता है। वह कहीं और हो रही घटनाओं को भी देख और सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर के बाहर निकलकर दूसरे देशों की यात्रा कर सकता है। वह अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों को पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर डेस्क पर डिस्क डिवाइस के प्रयोग के बिना जानकारी भाप सकते हैं। आप जब आप अपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब हमको यहाँ पे यह बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कर दिया उन्होंने कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम अभी आंखों से किसी चीज को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। जो चीजें हम सोच पा रहे हैं और उन चीजों से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो हमारा अवचेतन मन है। अवचेतन मन कहीं पर भी उड़ के जा सकता है। हम चाहें तो अंतरिक्ष के बारे में, हम चाहें तो अभी कोई भी, अभी कहीं पे कोई वॉर चल रहा है और हम चाहते हैं उसके बारे में और ज्यादा सोचें, तो आप उसकी न्यूज थोड़ी बहुत सुनिए और उसके बाद में देखिए, सुनिए और उसके में थोड़े समय ध्यान लगाइए। होता है ना, जब कोई क्राइसिस आते हैं, कुछ ऐसा चीज होती है। अभी जो एयरप्लेन एयरप्लेन हमारा क्रैश हो गया था अहमदाबाद, वहां पे भी जब उसकी न्यूज लगातार आ रही थी और जिन लोग इस न्यूज को लगातार लगातार सुन रहे थे, वो सुन के उनके चेतन मन में वो ये सुन रहे हैं, अपनी पांचों इंद्रियों को यूज कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जब वो सोने जाते थे तो उनको उस चीज की जो इमेजेस उनके सबकॉन्शियस माइंड में थी उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट होती थी, रिएक्ट होती थी, और उनको उस तरीके की फीलिंग्स वो फील करते हैं और वैसा ही काम कर सकते थे। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ जाता है कि अवचेतन मन बहुत पावरफुल है और वह कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। कई लोगों को होता है सामने वाले को देख के समझ जाते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। उनका अवचेतन मन बहुत एक्टिवेट होता है। कोई कोई
लोग होते हैं जो तुरंत किसी भी चीजों के लिए उनका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत जल्दी चीजों को रिएक्ट कर देते हैं, जो एकदम सही होता है। वो क्यों होता है? वो रिएक्शन जो होता है वो उनका सबकॉन्शियस माइंड जिनका बहुत एक्टिवेट है, और वो जिन जो लोग उसको बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं, वो उनके साथ में ये चीजें होती हैं। तो इसकी यह एक कलाकारी है, इसको आपको सीखना पड़ेगा कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं और उसको इस तरीके से अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। तो कल हम इसको पढ़ेंगे कि अवचेतन मन तर्क नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए अभी नहीं पढ़ते, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आज आपने अवचेतन मन के बारे में जो भी देखा, सुना और समझा, वो यह था कि आप इतनी पावरफुल चीज को लेके घूम रहे हैं हम, और हमको वो यूज करना नहीं आ रहा है। और क्योंकि हम उसके बारे में बिल्कुल जानते नहीं है या ध्यान नहीं देते, तो वो चीजों को उसका हम मिसयूज हो रहा है, और हमको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि वो चीज हमारे से मिसयूज हो रही है। हम कुछ भी उसके अंदर भरते चले जा रहे हैं, और उसमें से ज्यादातर पोर्शन निगेटिविटी का होता है, क्योंकि हम बहुत कम समय पॉजिटिव रह पाते हैं, पॉजिटिव कर पाते हैं, पॉजिटिव सोच पाते हैं। तो अवचेतन मन वैसा ट्रेंड हो रहा है, और वैसी ही परिस्थितियों से हमको गो थ्रू होना पड़ रहा है। तो अवचेतन मन जो है वो बहुत बहुत पावरफुल चीज है, और उसको हम प्रेयर के माध्यम से कैसे अलाइन करेंगे, इसमें हमको आगे जाके जोसेफ मर्फी बताएंगे कि केवल और केवल एक चीज होती है, उसका नाम है प्रेयर। और वो प्रेयर करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। हम जो प्रेयर्स करते हैं भगवान जी से और अपने बाकी सारी चीजों के लिए, वो सारी प्रेयर एकदम डिफरेंट तरीके से होती है, और इसकी प्रेयर बहुत बहुत अच्छी और सीधे सबकॉन्शियस माइंड में उस चीजों को वो ले जाती है, क्योंकि हम उसको रिपीटेशन में यूज करते हैं। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजों को बिठाना है, तो उसको रिपीट करते जाइए, और अगर नहीं बिठाना है तो जैसे ही आए आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए अपने चेतन मन से ही। कॉन्शियसली उस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दीजिए। कैसे मना कर सकते हैं? अगर कोई हमको बहुत बुरी चीजें बोल रहा है, तो हम उसको रिप्लाई में बुरी चीजें बोल के उसको उस चीज को बढ़ावा ना दे, उस समय उस जगह से हट जाए, ना हमको सुनना पड़े, ना हमको कुछ बोलना पड़े। अगर हमारे पास में ऐसी कोई परिस्थिति आई है जिससे हम बहुत सैड हो गए हैं या बहुत चिंता, डर और परेशानी में आ गए हैं, इमीडिएट हमको अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए उसी समय, मानसिक रूप से मन में सोच के या फिर लिख के। क्यों? क्योंकि हमको उसको, उस चिंता, उस डर, उस परेशानी को अपने अवचेतन मन तक नहीं जाने देना है। अगर आपने उसको चेतन मन से यानी कॉन्शियसली उस चीज के बारे में, हाँ सही बात है, प्रॉब्लम तो है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, हाँ इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप उसको जितना जितना ज्यादा सोचेंगे, उसको उसके बारे में जितना विचार करेंगे या डिस्कस करेंगे, अरे मेरे घर में ना ये समस्या आई है, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, अच्छा उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, मैंने दूसरे को शेयर किया, और ये पता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, मैं क्या करूं, उससे भी मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन हुआ, कम से कम 4-5 लोगों की तो ओपिनियन लेनी चाहिए। ये 4-5 बार रिपीटेशन से उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ गई, और वो जो चिंता, डर, परेशानी थी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई। सबकॉन्शियस माइंड बोला ओके, आई एम रेडी टू गिव। अब मैंने जो रिसीव किया है मैं उसी को आपको दूंगा। तो हमको क्या दे रहा है? चिंता दे रहा है, परेशानी दे रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वो स्टोर हुआ है। तो कहाँ से स्टोर हुआ? हमारे चेतन मन से। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? हम रिस्पॉन्सिबल है। तो हमको अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप देख रहे हैं कितना इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें, चाहे हमारा एचपीपी प्रैक्टिस हो, चाहे हमारी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हो, और चाहे हमारे अवचेतन मन की शक्ति हो। कितना ये बड़ा पैकेज है, और जिससे हम बिल्कुल अनअवेयर है, और पता नहीं कौन सी दुनिया में आज तक जी रहे थे। वो अलग ही दुनिया में हम जी रहे हैं, अपनी लाइफ को हेल करे जा रहे हैं अपने हाथों से। 4 अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन 40 ऐसी चीजें होती है जो हमको एक्सेप्टेबल भी नहीं है, हम चाहते ही नहीं है हमारी लाइफ में, बट हो रही है, क्योंकि हम क्रिएटर हैं, हम ही क्रिएट कर रहे हैं, और हमको नहीं पता क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी आज बता रहे हैं कि हम इस तरीके से अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं।
तो आज से अब जब हम सीखना शुरू कर देंगे ना कि इसमें हम कितनी अच्छी चीजें क्रिएट करके उनको अपनी लाइफ में लेके आए, तो मजा ही आ जाएगा। एक तरफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है, एक तरफ हमारी ये प्रैक्टिस रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी मैम, प्लीज बोलिए। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। थैंक जो प्रोनाउंसिएशन हमने किया तो मेरे हथेली में इतनी ऊर्जा आ गई, किलो जैसे ऊर्जा आ यू। गया। ओहो। वो भी घूम घूम के रोटेशन में आ गई दोनों हाथों में। और ग्रेट। और एक फायदा क्या है, जो हम पानी रखते हैं वो पानी भी एक थॉट्स को ऑब्जर्व करता है। और रॉक जो रखते हैं और ये रॉक भी ऑब्जर्व करेगा। तो थ्री तीन एरिया से ऊर्जा ज्यादा आ गई, वो इंटरेस्ट ज्यादा आ गया। और वाओ। आज धन की वृद्धि होगी, दिमाग की वृद्धि होगी, सबकी वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। यस, थैंक बोलिए यू। कृष्णा हाँ जी। मैडम, आपने जो आज मैजिक अफर्मेशन कराई बहुत अच्छी है, इसको आप ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है। हाँ, मैंने तो उसको रिटर्न, हैंड रिटर्न लिखा है। मुझे वो हाँ टाइप हाँ। करके इसमें बनाना पड़ेगा और फिर मैं आपको डाल पाऊंगी। ठीक है। थैंक यू चलिए। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो हम प्रेयर करेंगे। जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। रोज सुबह उठने के थैंक लिए, यू। यहाँ आने के लिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक जी, यू, बहुत थैंक अच्छी यू, क्लास रही, थैंक बहुत अच्छी यू, क्लास रही। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे। थैंक यू।